लोकसभा चुनाव के नतीजों में अब कुछ ही समय शेष है। जनता नतीजों का इंतजार कर रही है। केंद्र में मोदी सरकार बनेगी, ये एक सवाल है। या आखिर मोदी मंत्रिमंडल में एमपी से अगर सरकार बनती है तो कौन कौन से चेहरे होंगे। एमपी के कई दिग्गज नेता इस फहरिस्त में हैं जो दिल्ली जा सकते हैं। कौन है वो चेहरे जिनको लेकर चर्चा है, आइए देखते हैं। 4 जून को काउंटिंग के बाद साफ हो जाएगा कि देश में किसका राज होगा। नेताओं के साथ जनता को भी रिजल्ट का इंतजार है। 4 जून को आने वाले परिणाम में अगर एनडीए को बहुमत मिला तो मध्य प्रदेश बीजेपी के कई राजनेताओं की राजनीति बदलने वाली है। एक नजर डालते हैं उन नेताओं पर जो बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे। संगठन या सरकार में मिल सकता है बड़ा पद। एमपी के साथ ही देश की राजनीति में बड़े नेता। विदिशा लोकसभा से पहले भी रह चुके हैं सांसद। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के राज्य से लेकर केंद्र के नेताओं से अच्छे संबंध हैं। उनकी लक्ष्मी और लाडली बहना जैसी योजनाओं से प्रदेश में बीजेपी ने महिलाओं के बीच अच्छी पकड़ बनाई। ऐसे में अगर एनडीए सरकार बनने पर केंद्र में उनको बड़ी भूमिका देकर इनाम दिया जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिर से मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। मंत्रिमंडल में मिलेगी अहम जिम्मेदारी। बीजेपी में आने के बाद बड़ा सिंधिया का कद। देश की राजनीति में बड़ा चेहरा है सिंधिया। वीडी शर्मा के नेतृत्व में मिली बड़ी जीत। बीजेपी के संगठन को मजबूत करने का श्रेय मोदी शाह के विश्वसनीय है वीडी शर्मा। प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल कर चुके हैं पूरा। वीडी शर्मा का प्रदेश संगठन में कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि केंद्र में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश में उत्कृष्ट संगठन माना जाता है। इसलिए पूर्व में भी देश भर में भाजपा मध्य प्रदेश के नेताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई और इस लोकसभा चुनाव में भी देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के नेताओं को जवाबदारी दी गई। चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हों, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हों और अन्य भी नेताओं को देश भर में चुनाव में जवाबदारी दी गई। जिस तरह के एग्जिट पोल के परिणाम आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के नेताओं की मेहनत सफल होती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश के नेताओं ने जहां भी कार्य किया अच्छे परिणाम आ रहे हैं और अब मध्य प्रदेश के हृदय में वैसे भी मोदी जी हैं और मोदी जी के हृदय में मध्य प्रदेश है। इसलिए लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी मिलेगी। साथ ही केंद्र और मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार से मध्य प्रदेश के विकास और तरक्की की गति भी तेज होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई को जनता समझ चुकी है। चौंकाने वाले परिणाम आएंगे इस लोकसभा चुनाव में। वीडी शर्मा ने सोचा एक फॉर्म को निरस्त करवा के सबसे बड़ी जीत हो मेरी, दिल्ली दरबार में मेरी हाजिरी लगे। शिवराज सिंह जी ने सोचा मेरी जीत बड़ी हो, दिल्ली दरबार में मेरी हाजिरी लगे। कैलाश विजयवर्गीय ने एक कांग्रेस के प्रत्याशी पर दबाव डाल के फॉर्म वापस करा दिया, जिससे कि कैलाश विजयवर्गीय की जीत बड़ी हो। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर की कुश्ती है। यही मेढक एक दूसरे को बाहर आने से रोकेंगे। मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है, एंटी इनकम्बेंसी हावी है, सरकार के खिलाफ मतदान हुआ है। चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ही मध्य प्रदेश के कई दिग्गजों को केंद्र से हटा करके उन्हें राज्य की राजनीति में पहुंचा दिया गया था। यहीं से केंद्र की राजनीति में मध्य प्रदेश का वर्चस्व कम होता हुआ नजर आने लगा था। यही वजह रही कि अब मध्य प्रदेश की जनता की मांग फिर से तेज होने लगी है, क्योंकि जो नेता केंद्र की राजनीति में अपनी धमक रखते थे उनकी क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनका क्षेत्र कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा था। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जब एनडीए की सरकार बनेगी, तो मध्य प्रदेश का कितना प्रतिनिधित्व मोदी मंत्रिमंडल में मिल पाता है। कैमरा पर्सन रेहान के साथ दुर्गेश गुलशन यादव, अनादि टीवी, भोपाल।